मेरे इंसान होने का तब पता चलता है जब मैं जिस जगह पे रहूं उस जगह की इर्द गिर्द जो है, जो मेरी सराउंडिंग्स हैं, वो इस बात की गवाही दे, सबूत दे कि यहाँ पर एक तहजीब याफ्ता इंसान गुजरता है या फिर रहता है। हम अपने माहौल को साफ रखते हैं या नहीं रखते, हम अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या नहीं करते। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो डेफिनेटली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें अक्सर ये रुझान लोगों के अंदर नज़र नहीं आता। हम अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन जिस गली में हम रहते हैं, हमें भेजा तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, और उसमें से एक जिम्मेदारी ये भी है मुज़म्मिल कि अपने इस ज़मीन को, अपने क्लाइमेट को, अपने माहौल को आपने साफ सुथरा रखना है, अपना पार्ट प्ले करना है। इन चैलेंजेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास रिसोर्स की वेस्ट का है या रिसोर्स के ठीक मैनेज ना होने का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मसले को पॉइंट करने के बाद इसके हल की आती है, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीज़ें हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ प्रेजेंट हैं अब, और उनको इम्प्लीमेंट करवाने में इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं कि जो सोसाइटीज़ की शक्ल तब्दील कर रहे हैं, जिनके मिशंस के अंदर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाना, ज़मीन के नीचे पानी के ज़खायर को रिहेबिलिटेट करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, और इसके अलावा जो जंगली वीड्स होती हैं जो और दरख्तों के ऊपर लगती हैं और महकमा जंगलात वाले ठीक काम नहीं करते, उनको जाके मौके पे पॉइंट आउट करना, और इन तमाम चीज़ों को फिर एक जगह पे ला के एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के सोसाइटी के लिए हेल्पफुल डेवलपमेंट करवाना। देख के ना आपको एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी पता चलता है कि बेसिकली दीज आर द पीपल जो क्वालिफाई करते हैं इंसान कहलाना। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, जिनसे मिलकर खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड एट द सेम टाइम उनको बुलाने का मकसद ये है कि उनको सेलिब्रेट करें और उनसे आप लोग इंस्पिरेशन लें। हमारे साथ मौजूद हैं टीचर उस्मान, वेलकम करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। इनके बाद इनका मिशन जो है वो ये है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए, व्लॉग्स बनाते हैं, तालीम और तरबियत पर काम करते हैं, स्पेशली रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना वो इनका फोटे है। बिल्कुल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, और इसके साथ साथ आपके जो क्लाइमेट वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनके लिए ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपने उनको क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना है। टीचर उस्मान का मिशन बहुत अरसा पहले शुरू हुआ था। आप लोगों में फैंस भी हज़ारों लाखों की तादाद में पाए जाते हैं, और 1100 से ज्यादा पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनवा चुके हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा ट्री सैपलिंग्स हैं जो लगवा चुके हैं। अच्छा, टीचर उस्मान के मिशन को जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करेगी वो क्या करेगी? कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ करेगी कि जो सोसाइटी की सफाई, जहाँ कूड़ा कचरा ना फेंका जाए, ना फैलाया जाए, सोसाइटी के साथ वो ज्यादती नेचर के साथ ना की जाए कि जो ज्यादती होती रहती है कचरे की सूरत में। जब आप जाते हैं बड़े मतलब हाई माउंटेन्स में आप जाएँ, जाके एबटाबाद घूमने के लिए जाएँ, आप गिलगित बल्तिस्तान घूमने जाएँ, आपको वहाँ पर क्या चीज़ मिलती है? झील सैफुल मलूक जैसी झील के अंदर आपको कचरा गिरा हुआ नजर आ जाता है, सिगरेट की डब्बियाँ, शॉपर, जो कुछ आप सोच सकते हैं। दूसरी पर्सनालिटी जो हमारे पास है, यू आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स, कि दूसरी जो पर्सनालिटी है ना वो माउंटेन्स के ऊपर, बल्कि उनका मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, वो अपने आप को कहते हैं लेपर्ड ऑफ मार्गिलाइल, अपने आप को ना लेपर्ड कह रहे होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंसूर शेरवानी, जिनको वन एंड ओनली अवेयरनेस मैन हम कह सकते हैं। अवेयरनेस मैन के नाम से इनको जाना जाता है, यानी कि इनका मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर रह रहे हो ना वहाँ पर आपको साफ़ सुथरा रखना, सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन मार्गला हिल्स पर वॉलंटियर्स को लेकर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर उनके साथ एक तो ये ना थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, वक्त भी अच्छा गुजर जाता है, और साथ साथ सेम टाइम प्रैक्टिकल आउटपुट भी होती है। बिल्कुल, कि आपका एनवायरनमेंट साफ हो जाता है। तो इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया, हमारी अवेयरनेस को आगे फैलाने का मौका दिया। अच्छा, दो पर्सनालिटीज़ इस वक्त इस तरह की बैठी हुई हैं जो नेचर को हैंड इन हैंड, आप दोनों का मिशन जो कि है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पहले मैं जाना चाहूँगा टीचर उस्मान साहब के पास। सर, मुझे ये बताएं कि 1.5 लाख सैपलिंग्स लगाए आपने 1100 आर्टिफिशियल पॉइंट्स अभी तक आप बनवा चुके हैं। आपका सफ़र मैं खुद अपने 10 ईयर से देखता आ रहा हूँ कि जब से आप अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किया करते थे। इस सारे टाइम के दौरान एक फैक्ट जो आपको लगा हो कि अवाम इम्प्रूव नहीं कर रही, वो मैसेज से आगाज़ करते हैं आज कि आप क्या देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, और वो एक वर्ड है सोच। ठीक, सब कुछ तब्दील हो रहा है, टाइम भी आगे जा रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स, लेकिन हमारी एज अ सोसाइटी जो सोच है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। और चंद गिने चुने लोग हैं जिस तरह से अवेयरनेस मैन या जो कि लगे हुए हैं, और उनको सपोर्ट मिल रही है सोसाइटी के उस तबके से जो कि जानते हैं
कि एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग है क्या। अनफॉर्चुनेटली 90% प्लस हमारी सोसाइटी के अंदर ना तो की अवेयरनेस है, और अवेयरनेस तब आती है जब एजुकेशन हो, तो एजुकेशन तब आती है जब कोई सोच देने वाला हो। तो हम सिर्फ क्रेमिंग करके 2+2 4, तो वहाँ से सोच नहीं आती। वो रोबोट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अभी 2026 है, तो व्हाट वुड बी हैपनिंग इन 2040, ये सोच के तो खैर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे जो आने वाली नस्ल जरा 2040 के बारे में बताएं कि व्हाट वुड बी कमिंग इन 2040। जो दुनिया प्रिडिक्ट कर रही है, तो 80% से ज़्यादा एरियाज़ के अंदर पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा। पाकिस्तान के पानी नहीं होगा। और जो हीट वेव्स हैं वो इतनी फ्रिक्वेंट होंगी, और ड्राउट्स मतलब सहरा बनने जा रहे हैं हम, और उस पर कोई सोच ही नहीं रहा, ना कोई बात कर रहा है। हम जैसा बंदा जब बात करता है तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या गालियां देते हैं, या गिरेबान तक हाथ पहुंचते हैं अगर किसी को कह दें कि तो आपके कोई साथ ऐसा ऐसे कुछ ऐसा हुआ है? मल्टीपल टाइम्स मैं तो नहीं, तो डेली क्या कहते हैं लोग कि आप ये क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा बताइए कोई इंसिडेंट। मैं खैर एक दफ़ा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने आया था, तो बाहर ना ऐसे ही रेंडमली बोर का पानी एक बंदा ना ऐसे ही रोड के ऊपर रोड धो रहा है, तो मैं उधर खड़ा, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो कहते हैं आपको क्या तकलीफ है, ये पानी तो मेरा है। अब यहाँ से मेरा जो टेम्परामेंट मैं भी लूज कर जाता हूँ कि पानी आपका कैसे हो गया, ये ज़मीन तो हम सबकी कॉमन है। तो हमें ये पता ही नहीं है कि कम्युनिटी कॉमन्स होते क्या हैं। हमारे पास वाला तबाही करता रहे, कचरे को आग लगाए, या वो पानी का बेदरेक ज़ाया करे, या कुछ और करे, दरख्त काटे, तो हम बेहिस होके तो गुजर जाते अच्छा, हैं। इसके अंदर बहुत हद तक हमारी ना अपब्रिंगिंग का भी ताल्लुक होता है कि हमारे घर में हमने अपने बड़ों को क्या करते हुए देखा है, अल्टीमेटली हम सीख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से मंसूर साहब, अवेयरनेस मैन, आपकी पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी खुद की अवेयरनेस कैसे हुई कि दिस इज़ आवर होम, हमें इसको ठीक रखना है? कैसे आपको ख्याल आया एंड देन आपने कहा कि मैं इसको एक मिशन बनाता हूँ? सबसे पहले आपने जब इंट्रो दिया, मैंने एक और चीज़ अनाउंस की हुई है कि मैंने मार्गला इससे शादी कर दी है। अच्छा, वो मेरी शरीक है, आता है, मैं उसका उसकी तरह ख्याल करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा उधर ही रहता हूँ ना, मार्गला में रहता हूँ। देखिए, मैं कोरोना के दिन थे, हाइकिंग में पहले भी करता था। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन था, जब पहला रमज़ान था, तो हम डेली बेसिस पे हाइकिंग करने जाते थे रोज़े में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग ना, जब नेशनल पार्क होता है, कोई रूल्स भी हो जाते हैं, जैसे नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो म्यूजिक, नो वुड कटिंग इन नेशनल पार्क। तो मैं देखा लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, फिर एक मुझे वहाँ पे साहब मिले, तो थे तो पाकिस्तानी, ज़रा वो बाहर रहते थे, तो उन्होंने ऐसी बात की जो मेरे दिल पे उसका असर हुआ। कहता है इट्स वेरी इजी टू लिव हेयर। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है जिधर खाओ फेंको, मैं अपने मुल्क में ऐसा नहीं कर सकता। यकीन करें, अपने मुल्क में हाँ, ही वाज पाकिस्तानी, और वो अपने आप को कह रहे थे कि ये मेरा मुल्क नहीं है। मैंने कहा भाई, आपकी पहचान पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आपने इज्जत, नाम, दौलत, पैसा कमाया, अभी कैसे कह सकते हो? खैर, मुझे बहुत बुरी लगी उसकी बात। उसके बाद मैंने कहा रमज़ान ख़त्म होने दो। तो रमज़ान जैसे ख़त्म हुआ, तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के अपनी अम्मी से दुआएं लेके मैं चला गया, और नेशनल पार्क के जो गेट होते हैं, एंट्री होती है, लोग हाइकिंग करते हैं ट्रेल 5 पे, वहाँ मैं खड़ा हो गया। और लोग आ रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था, लोग लेके आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें लेके आ रहे हैं, प्लास्टिक लेके आ रहे हैं, बारबेक्यू का सामान लेके आ रहे हैं। तो मैंने उनको रोकना शुरू कर दिया। तो वो एक साहब मुझे कहते हैं तेरे प्योदा जंगल है। मैंने कहा सर आप ऐसा करें, सारे घर का कचरा लाके भी यहाँ फेंक दिया करें, मैं उठाया करूँगा, मेरे फादर का जंगल है। जिस तरह से उस्मान साहब ने कहा कि सोच तब्दील नहीं हो रही, कि मतलब आप कह रहे हैं कि जंगल को मत खराब करो, और वो आगे से आपके साथ एक बदतमीज से पेश आ रहे हैं। अच्छा, जो कचरे का इशू है हमारे यहाँ पे, लोग समझते हैं कि बस खाया, फेंका और उसके बाद भूल गए। हजारों साल तक वो प्लास्टिक नहीं गलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आपको लगता है कि हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे कैंपेन्स सफिशिएंट नहीं की जाती? देखिए, बिल्कुल भी नहीं की जाती। दूसरे मैं ये कहूँगा, दूसरी बात, हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ही नहीं है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, नंबर 1। दूसरी है कि हमारी वेस्ट मैनेजमेंट ये है कि अपना घर निकाला, बाहर रख दिया, कचरे वाला ले जाएगा। मैं बेतहाशा ऐसी इस्लामाबाद में जगह बता सकता हूँ कि उसने घरों से कचरा उठाया ट्राली पे और बाहर जाके दरैसों में फेंक दिया। वो अपनी तरफ से फारिग हो गया। उसने जो सोसाइटी से कचरा उठाया, उनसे पैसे ले लिए, ठीक है, सोसाइटी साफ है, बाहर जाके किसी लैंडफिल साइट पर नहीं गया, वो जाके दरिया में फेंक दिया, जहाँ से बच्चों ने पानी पीना है, जहाँ पे लोगों के जान में पानी पीना है, जहाँ पे मतलब जिंदगी में इस्तेमाल होगा। पोलियो जैसी बीमारियां ऑन द राइज है हमारे पास। उस्मान साहब, आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट इशू इस टाइम पे मंसूर साहब ने बताया है कि ये एक ऐसा सीरियस इशू है कि जिससे कोई पॉलिसी, कोई लेजिस्लेशन, इस चीज़ के ऊपर कोई लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन जगह है होने की? मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूं, ज़रूर। 2024
जुलाई के अंदर ना रावल लेक के अंदर हज़ारों मछलियाँ मर गई थी, और मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वायरल हुई, और EPA और जितने भी हमारे CDA ये सारे इकट्ठे हुए 6 एजेंसीज, और इन्होंने कहा कि हमने अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने ताकि यहाँ पे गंदगी ना आए, क्योंकि सबसे दुनिया का ये सबसे बड़ा गटर बन चुका हुआ अनफॉर्चुनेटली हमारी सबसे बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट। तो उसके ऊपर वो मीडिया के ऊपर 2-4 दिन आया, एंड आफ्टर दैट नथिंग हैपेंड। तो वो उसी तरह से ही है। फिर आगे वहाँ से जो कंटेमिनेशन है पूरे एरियाज में फैल रही है 40-50 लाख लोगों तक। तो ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है कि जिनको एड्रेस ना किया जा सके ना। तो अफसोस ये होता है कि हमें पता है अब इस्लामाबाद के अंदर कचरे को सबसे ज़्यादा आग लगती है पूरे पाकिस्तान में। मैं वो डेली हाईलाइट करता हूँ, और उसके अंदर जो CDA के मुलाजमीन हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ वो कहते हैं हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है कचरा उठाने के लिए, तो हमारे ऊपर ना ये बड़ा प्रेशर होता है कि जी शापर इधर उधर अच्छा क्यों नजर उस्मान आ साहब, रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ ट्रिकल डाउन भी करती है? लाइक गवर्नमेंट पर जैसी पॉलिसीज बनेंगी, अल्टीमेटली नीचे वाले लोगों की तरबियत वैसी ही वैसी ही होती हो जाएगी, जाएगी, एंड देन eventually। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे लगता है पॉलिसीज हमारे पास हैं, जैसे पॉलीथीन बैग के लिए पॉलिसीज बनी थी और बैन किया गया था, बट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है ना, अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ कोई वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम ही नहीं है। अगर सिर्फ आप इस्लामाबाद को देखें तो यहाँ पे कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो 10-10, 12-12 दिन के बाद वो कचरे से इतनी स्मेल आती है कि पास से गुजरा नहीं जाता, और फिर कोई गाड़ी आती अभी है। आगे ईद कुर्बान आ रही है तो एग्जैक्टली, आलाइशें। एक्सप्रेस वे के ऊपर जी सुबह सुबह मैं जब स्कूल जा रहा होता हूँ तो कोई ट्रक अगर 2 किलोमीटर भी आगे जा रहा हो ना, तो आप गाड़ी का शीशा खोल के तो ड्राइव नहीं कर सकते। अच्छा मंसूर साहब, लास्ट कमेंट, आप पैगाम देना चाहेंगे? कोई टीचर उस्मान का मिशन है, आपका मिशन है, सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए और सांस लेना आना चाहिए इंसान को, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, कोई पैगाम देना चाहेंगे? अगर मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ करे इसके वजह से, रिसाइकलिंग के ऊपर कुछ करे, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करे। अब देखें पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके ऊपर भी सफाई हुई थी ना। ऐसी जगह घुस के अमले ने सफाई की थी कि मैं जाता हुआ खुश हो रहा था कि देखो वहां से भी उठा रहे हैं, वहां से भी उठा रहे हैं। तो ऐसा से भी कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों हर हफ्ते या डेली बेसिस पे क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ उनको यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, थोड़ा ऊपर से ऑफिसर जोर दें तो निचला अमला जरूर काम करेगा। आपका लास्ट कमेंट 10 सेकंड में, 15 सेकंड्स में। मेरा सिर्फ ये कमेंट है कि 1 और 1 11 होते हैं। ये मत समझें कि मेरे कुछ करने से फर्क नहीं पड़ता। सो यही सोच बस हमने तब्दील करनी है। अपनी अपनी जगह अपनी जिंदगी और अपनी सोच से आपने स्टार्ट किया था, सोच पर ही आप खत्म कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि पता हम सबको है, हम सब बहुत सियाने हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी वो तरजीह में शामिल नहीं है। जो जिन लोगों की तरजीहात में शामिल होता है वो ऐसी शख्सियात बन जाते हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो भाई सफाई निस्फ ईमान है। अपनी ज़मीन की हिफाजत करना, उसका ख्याल रखना जो है ना, हमारे ईमान का हिस्सा है। आपने माशरे के लिए कुछ नहीं करना तो अपने आप के लिए, अपने दीन के लिए तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। स्टे विद अस। थैंक यू सो मच आप लोग। थैंक यू जी। एक ब्रेक।